सोचिए ज़रा, आज जो हम हैं, हमारी जो जॉब है, हमारी जो सैलरी है या हमारा जो स्टेटस है या हमारी जो फ्रीडम है, क्या ये सिर्फ़ हमारी मेहनत का रिज़ल्ट है? या फिर ये उस समाज के स्ट्रक्चर का रिज़ल्ट है जिसमें हम पैदा हुए? आज हम बात करेंगे सोशल फ़ॉर्मेशन की, यानी समाज का बनने का तरीका। ये वीडियो सिर्फ़ हिस्ट्री नहीं है, ये वीडियो हमारी लाइफ़ को समझने का एक लेंस है। तो अब बात करते हैं सोशल फ़ॉर्मेशन होता क्या है? सीधी भाषा में समझते हैं। सोशल फॉर्मेशन का मतलब होता है कौन पावर में होगा, कौन क्या काम करता है, कौन डिसीजन लेता है, कौन से फॉलो करता है डिसीजंस को। हर सोसाइटी में कुछ लोग कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और हिस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल यही रहा है, कंट्रोल किसके पास है। चलिए अलग अलग सोसाइटीज़ को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमेटिव कम्युनल सोसाइटी, जब सब बराबर थे। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई बॉस नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस लोग सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं सब लोग। ये था प्रिमेटिव कम्युनल सोसाइटी। जैसे कि उस टाइम लोग छोटी ट्राइब्स में रहते थे, शिकार करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, जो मिलता था सब मिल बांट कर खाते थे। अगर किसी ने शिकार किया तो वो ये नहीं बोलता था कि ये मेरा शिकार है, मैंने शिकार किया। वो ये बोलता था ये हमारा शिकार है, यह हम सब मिल बांट के खाएंगे। क्योंकि अगर अगर वो आज सेल्फिश हो जाता तो कल वो ज़िंदा नहीं रह पाता। कल अगर वो आज नहीं पूछता लोगों से कि आप लोग शेयर कीजिए, तो कल उससे भी कोई शेयर नहीं करता। उस टाइम इक्वालिटी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, एक तरह से मजबूरी थी। लेकिन जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, टूल्स बेटर होते गए, लोग सेटल होने लगे, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसके बाद बात करते हैं स्लेव सोसाइटी की, जब इंसान इंसान का मालिक बनने लगा। सोचो तुम सुबह उठते हो, काम करते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का एक भी डिसीज़न तुम्हारा नहीं है। ये थी स्लेव सोसाइटी। जब एग्रीकल्चर आया, लैंड इंपॉर्टेंट बन गए, फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगी कुछ लोगों के पास, कुछ लोग पावरफुल हो गए और उन्होंने कहा तुम काम करोगे, हम डिसाइड करेंगे। जिनके पास कम प्रोडक्शन थे, जो लैंडलेस थे, वो एक तरह से उनके अंडर काम करने लगे। स्लेव्स को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, पनिश किया जाता था। एंशियंट ग्रीक एंड रोमन एम्पायर में ये सब बहुत कॉमन देखने मिलता था। वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, स्लेव लेबर के बिना इम्पॉसिबल थे। पावर का मतलब हो गया दूसरे इंसान का मालिक बनना। लेकिन जब ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है तो सिस्टम खुद को तोड़ने लगता है। इसके बाद बात करते हैं फ्यूडल सोसाइटी की। जब जन्म ही किस्मत बन गया, हम किस कास्ट में जन्म लेते हैं वो हमारी किस्मत डिसाइड करेगा। सोचो अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का फ्यूचर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हो। यही थी फ्यूडल सोसाइटी। इस सोसाइटी में किंग टॉप पे था, उसके नीचे लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, सबसे नीचे आते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स कौन होते थे? जो ज़मींदार के ज़मीनों पे काम करते थे। वो ज़मीन के ओनर नहीं होते थे, वो ज़मीन छोड़ के जा भी नहीं सकते थे, प्रोफेशन भी नहीं चेंज कर सकते थे। ये नहीं कि उनका दिल नहीं करेगा कि हम कुछ और काम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था। वहाँ डिसाइड होता था कि कौन जिस कास्ट का होगा। जैसे अभी भी बहुत सारी जगह देखा जाता है, लोग बोलते हैं, अभी करते नहीं है मगर लोग बोलते हैं कि वो कुम्हार है, कुम्हार जात का है, या कोई बनिया है, कोई तेली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। नो वन टेक पर्सनल। इसमें ये था कि बस काम करो, टैक्स दो और चुप रहो। रिलीजन और ट्रेडिशन ने बोला ये भगवान का ऑर्डर है, ताकि लोग उसमें बंधे रहें। किसी भी ट्रेडिशन को अगर मनवाना है तो उसे रिलीजन से जोड़ दो और वो लोग फॉलो करने लगते हैं ब्लाइंडली। इंडिया में ज़मींदारी, यूरोप में सर्फडॉम, लॉजिक सेम था, पावर लैंड का कंट्रोल बन चुका था। इसके बाद फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है, जो आज हम लोग को देखने मिलती है बहुत सारी कंट्रीज़ में। आज इसमें क्या होता है कि हम फ्री हैं, लेकिन सच में फ्री नहीं हैं। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज आई, मशीन्स आई, पैसा सबसे पावरफुल चीज़ बन गया। सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गई। ओनर्स, कैपिटल होल्डर्स जो होते थे वो ओनर्स होते थे, और जो काम करते थे वर्कर्स होते थे, उनको लेबर्स कहा जाता था। इसमें लोग लीगली फ्री होते थे, लेकिन सरवाइव करने के लिए हमें अपनी मेहनत बेचनी पड़ती थी। डिफरेंस सिर्फ इतना था, स्लेव को फोर्स किया जाता था, वर्कर्स को सिस्टम फोर्स करके रखता है। कैपिटलिज्म ने वेल्थ बनाई, लेकिन साथ में इनक्वालिटी लाई, स्ट्रेस लाई, कंपटीशन लाई और एलिनेशन भी लाई। फिर इंडिया की बात करते हैं। जैसे इंडिया में मिक्स्ड सोसाइटी है, सब कुछ एक साथ चलता है। कैसे? जैसे कि
आज कैपिटलिस्ट भी है इंडिया में, डेमोक्रेसी भी है, फ्यूडल माइंडसेट भी है और पैट्रियार्की भी है। इंडिया जैसे देश में कॉरपोरेट कल्चर है पर कास्ट थिंकिंग है, डिजिटल इकोनॉमी है पर ट्रेडिशन कंट्रोल भी है। एक ही सोसाइटी में मल्टीपल सोशल फॉर्मेशन को एग्जिस्ट करती है। सोशल फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, ये समझना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को ब्लेम ना करें, क्योंकि ये हर बार ज़रूरी नहीं कि हमारी गलती हो। कई बार हमें सिस्टम से भी सवाल करना चाहिए कि क्यों ऐसा है। ये समझ अगर हम ये समझने लगें कि हर बार हमारी गलती नहीं है, कभी कभी सोसाइटल ऐसा सिस्टम बना है जिसकी वजह से हम उस ट्रैप में फंसे हैं, मेरी प्रॉब्लम पर्सनल नहीं है, स्ट्रक्चरल है, तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में आसानी होगी। हिस्ट्री से पास नहीं होती, हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट में चल रही होती है। समाज इंसान ने बनाया है और जो इंसान बनाता है उससे इंसान बदल भी सकता है। सवाल ये नहीं है हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं, असली सवाल ये है हम किस सोसाइटी के लिए लड़ रहे हैं।